दिन का वक्त होता है और हम देखते हैं कि लॉयड ने पोडोंग को जमीन खोदने का काम दे दिया होता है। जेवियर लॉयड से पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, तो लॉयड उसे बताता है कि वो एक सड़क बना रहा है। फिर हमें सैनिकों को दिखाया जाता है, जो हमको सैनिक कम और मजदूर ज्यादा लग रहे होते हैं। फिर लॉयड जेवियर को कहता है कि पहले रोम नाम की एक शहर हुआ करती थी और वहाँ के हर जगह पर सड़क का निर्माण किया गया था। और लॉयड बताता है कि वो वैसे ही सड़क अपने शहर में बनाना चाहता है। जेवियर लॉयड से पूछता है कि तुमने सड़क बनाना ही क्यों चुना, तो लॉयड जवाब में कहता है कि तुम बस देखते जाओ। तभी जेवियर अचानक सवाल करने लगता है कि तुमने ये नॉलेज कहाँ से पाई और तुमने ये समनिंग मैजिक अचानक से कहाँ से सीख लिया। जेवियर लॉयड पर शक करने लगता है और वो लॉयड से पूछने लगता है, क्या तुम सच में लॉयड हो? क्योंकि लॉयड इन सब चीजों के बारे में सपनों में भी नहीं सोच सकता। तभी लॉयड अचानक से मुंह बनाकर कहने लगता है कि इसके बारे में उसने किताबों से पढ़ा था। जेवियर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी किताब पढ़ते नहीं देखा। तो उसके जवाब में लॉयड कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर 24 घंटे नजर रखते हो? नहीं ना, मैं सोते वक्त किताब पढ़ता हूँ। फिर जेवियर लॉयड से पूछने लगता है कि समनिंग मैजिक क्या उसे तो सीखने के लिए कम से कम 20 साल लग जाते हैं। तभी लॉयड जेवियर को कहता है कि तुम भी तो अपने माना को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हो, जबकि बड़े बड़े योद्धा भी ये कर नहीं पाते। तो उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? ये सुनकर जेवियर चुप हो जाता है। फिर लॉयड कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम हैं। फिर लॉयड जाते जाते सर वेरेन से कहता है, मेरे इस काम का ध्यान रखना। तभी जेवियर लॉयड से कहता है, क्या मैं भी चल सकता हूँ? तो लॉयड कहता है, हाँ तुम भी चल रहे हो। तभी हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और हमें बॉर्डर साइड का एक छोटा सा शहर लुडेनिया दिखाया जाता है। तभी हमें वहाँ के एक बार का सीन दिखाया जाता है। मैंने अपना सारा पैसा जुए में खो दिया। मुझे लगता है उन्होंने जरूर कोई ट्रिक लगाई होगी। उसके पीछे खड़ा आदमी उससे कहता है कि जुआ ऐसा ही होता है और वो बहुत तुम्हारे किस्मत पर ही डिपेंड करती है। और वो ये भी कहता है कि अगर तुमने मुझे अपना पेमेंट नहीं दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करने वाला। अरे रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे पेमेंट करने जितने पैसे तो हैं। तभी वो सोचने लगता है कि बाहर उसे और भी लोग पैसे के लिए ढूंढ रहे हैं और उन लोगों से बचने के लिए उसे अभी फिलहाल छुप जाना चाहिए। तभी लॉयड अचानक से दरवाजे को लात मारकर अंदर घुस जाता है। तभी वो आदमी लॉयड को पूछता है कि तुम कौन हो? तो लॉयड कहता है कि वो लॉयड फ्रंटेरा है। तो वो आदमी डर जाता है क्योंकि इसने राजा के महल से पैसे चुराए होते हैं। तभी वो आदमी उस बड़े आदमी से भागने के लिए कहता है, तो वो उसको लेकर खिड़की से भागने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि लॉयड के कहने पर जेवियर पहले से ही वहाँ होता है। जेवियर को देखकर वो बड़ा आदमी कहता है कि क्या तुम्हें तलवार पकड़ना आता भी है? ये कहकर वो आदमी जेवियर पर तगड़ा मैजिकल हमला करता है। पर हम देखते हैं कि जेवियर उस हमले को बहुत ही आसानी से अपने तलवार से काट देता है, क्योंकि उसने अपने ट्रिपल सर्कल माना हार्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया होता है। ये देखकर वो आदमी पसीने से लोटपोट हो जाता है और दुम दबाकर भाग जाता है। यहाँ जेवियर ने उस चोर को पकड़ लिया होता है और वो उस पर हमले करने ही वाला था कि वहां पर लॉयड आ जाता है और जेवियर को रोक लेता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको चैप्टर 9 भी चाहिए तो इसी चैनल में मिल जाएगा वो भी कल। तो सब्सक्राइब